हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एल जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं बेल्टॉन एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड कटअप, जो कि आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थे उसी में चर्चा की गई थी, उसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप बेल्टॉन एग्जाम के क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ये जो तैयारी है एकदम निःशुल्क करवाई जा रही है। तो आप चाहें तो बेल्टॉन के क्रैश कोर्स का मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव पे अभ्यास करने के लिए आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज शाम तक के लिए सारे पीडीएफ एकदम फ्री, इतने जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिएगा उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो बेल्टॉन का एग्जाम होने वाला है वो 60 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि टोटल आपसे 60 नंबर का एमसीक्यू पूछे जाएंगे और उसी दिन सेम डे में आपको हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग भी लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो होगा आपका वो एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें जो दोस्तों आपको जो बेल्टॉन की ऑफिशियल जो पीडीएफ है उसमें जो चर्चा किया गया है कि जो भी जनरल कैटेगरी के जो छात्र होंगे उन्हें 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यानी कि सिंपल से बात है, अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50% यानी कि 60 मार्क्स का 50% होगा 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच के ही बैठ जाइए कि आप 30 मार्क्स लाइएगा और आप क्वालिफाई कर जाएगा। आपको और ज्यादा मार्क्स लाने का अभ्यास करना है, जो कि लगातार अगर आप प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। तो 30 नंबर कम से कम लाना है, ये न्यूनतम मार्क्स है दोस्तों। आप समझ जाइए कि ये आपका मिनिमम मार्क्स है, इससे कम लाइएगा तो आप सिलेक्शन भूल जाइए। इसके अलावा बात करें फीमेल या फिर SC ST यानी कि अनुसूचित जाति या जनजाति के जो छात्र हैं उनके लिए जो छूट रिलीफ दी गई है वो 40% और का है। तो 40% जो है उसमें सिंपल सी बात है, उनको जो उनके लिए जो कटअप रखा गया वो 24 मार्क्स रखा गया, यानी 24 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, यदि आप फीमेल हैं या SC ST हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इसके अलावा विकलांग जिनके पास 40% का सर्टिफिकेट हो विकलांगता का, तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट है 40% से अधिक का, तो सिंपल सी बात है उन्हें 35% ही मार्क्स लाना है, यानी कि 21 मार्क्स लाने पे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं टाइपिंग से रिलेटेड। टाइपिंग से रिलेटेड भी कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर हमने दोनों टाइपिंग के लिए अप्लाई किया है और हमें नहीं लग रहा है कि इसकी तैयारी हो पाए। तो दोस्तों जितना हो सके उतना आप तैयारी कीजिए। और अगर आपने मान लीजिए कि सेम डे में आपका जैसे टाइपिंग होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी में जो न्यूनतम मार्क्स चाहिए वो आपको 25 चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में क्वालिफाई करने के लिए जो आपको मार्क्स चाहिए वो आपको 30 चाहिए। तो 30 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है इंग्लिश में और 25 वर्ड मिनट आपकी हिंदी में अगर स्पीड है दोस्तों, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप इससे ज्यादा स्पीड के अभ्यास करने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और इन दोनों में मैंने आपको पीछे भी वीडियो बना के बताया है कि इन दोनों में जो सबसे मेन है दोस्तों वो आपका हिंदी टाइपिंग है। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग रख रखा है तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए इंग्लिश टाइपिंग पे है तो इंग्लिश टाइपिंग में आपसे टाइपिंग टेस्ट तो लिया जाएगा, लेकिन मेरिट में जो सबसे ऊपर रखा जाएगा वो हिंदी टाइपिंग वालों को रखा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों टाइपिंग लिया वो बेहतर है। अगर मान लीजिए दोनों टाइपिंग लेने के बाद आप किसी एक टाइपिंग में पास करते हैं, एक टाइपिंग में जो कटअप दिया गया है उसे आप पार नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई बात। अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अगर ज्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई तो कर जाइएगा, लेकिन आपको वही बात है कि मेरिट में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सबसे मेन जो टाइपिंग है आपका वो हिंदी टाइपिंग है। दोस्तों बेल्टॉन एग्जाम के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप फटाफट जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।